जनक दुलारी सीता की नगरी नेपाल और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या का रिश्ता तो त्रेता युग से जगजाहिर है। त्रेता युग में जनकपुर वर्तमान में नेपाल से माता जानकी अयोध्या आई थी और अब कलयुग में माता जानकी की नगरी से भगवान राम की प्रतिमा के लिए शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं। इसी को लेकर नेपाल के जनकपुर से शालिग्राम पत्थर करीब 6 दिन का लंबा सफर पूरा कर कल बुधवार को देर रात अयोध्या पहुंची, जहां अयोध्या शहर की सीमा प्रवेश करने पर इस शिलाओं का ढोल नगाड़ों और फूलों से सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। साधु संतों इसके बाद देर रात तक रामसेवकपुरम में इन शिलाओं का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ जमा रही। तो वहीं सुबह नेपाल जनकपुर से अयोध्या में भगवान राम लला की प्रतिमा निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का अयोध्या के रामसेवकपुरम परिसर में 51 आचार्य और अयोध्या के संतों महंतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद इन्हें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया। पूजन कार्यक्रम में यजमान की भूमिका में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विमलेन्द्र और जनकपुर मंदिर के महंत रामेश्वर दास जी रहे। वहीं रामसेवकपुरम परिसर में पहले से ही इन शिलाओं को स्थान देने के लिए तैयारी थी। एक स्थान पर रंग रोगन कर सजाया गया था और इसके बाद आज सुबह वहां पर एक पाठ पंडाल का निर्माण किया गया, जहां फूलों से सजे पंडाल में इन शिलाओं का 51 वैदिक आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया गया। शिलाओं पर भगवान श्री राम का नाम भी लिखा। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी, भाजपा के वरिष्ठ नेता के साथ मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए और पूजन अर्चन के दौरान नेपाल से आए हुए अतिथियों ने इन प्रतिमाओं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल बताया कि नेपाल से सड़क मार्ग होते हुए रामनगर अयोध्या में यह देवशिला 6 दिन में पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग आ गया और जनकपुर उठकर अयोध्या आ गया है। वहीं रामनगरी अयोध्या के संत महंतों और नगर वासियों मुस्लिम समाज ने नेपाल के जनकपुर से आई शिलाओं को लेकर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि प्राचीन काल की शिलाएं अयोध्या राम जन्मभूमि पर पहुंची हैं। नेपाल वासियों को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने अयोध्या आकर भगवान श्री राम लला की मूर्ति लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना शालिग्राम पत्थर अयोध्या लाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मुताबिक 2 ट्रक पर यह शिला आई है। यह अलग अलग 30 टन और 15 टन की शिला बताई जा रही है। इसकी लंबाई लगभग 5 फीट से 7 फीट तक है। रामशिलाएं नेपाल से, हिंदू राष्ट्र नेपाल से आई हुई हैं अयोध्या में। उनकी बहुत ही पूजन अर्चन वंदन हुआ, बहुत ही सम्मान हुआ। शालिग्राम गंडकी नदी से निकली हुई प्राचीन काल की है और बहुत ही विशाल है। आज तक ऐसे शालिग्राम देखे नहीं गए हैं और अयोध्या में बहुत से श्रद्धालु नेपाल के राम भक्त उनके साथ पहुँच करके अयोध्या श्री राम कारसेवकपुरम में रामशिलाओं के साथ में उनको भी सम्मिलित किया गया है। वह पूजनीय रामशिलाएं हैं और उनका बहुत ही प्रकार से श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, पूजन अर्चन वंदन किया और पूरे ही अयोध्या में बहुत ही खुशहाली छाई हुई है। बहुत ही हर्ष की बात है कि प्राचीन काल की शिलाएं और आज अयोध्या राम जी की भूमि पर पहुंच करके, और कोटि कोटि धन्यवाद जिस भूमि से निकली है, जिस पृथ्वी से निकली हुई है। नेपाल राष्ट्र को भी कोटि कोटि धन्यवाद कि नेपाल के लोगों ने आज अयोध्या में समर्पित किया है भगवान सीताराम जी के चरणों में शिलाओं को। तो राम शिलाओं का स्वागत अयोध्या में है और बहुत प्रसन्नता है सबको, सब प्रसन्न हैं। हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो प्रसन्नता नहीं होगी। शालिग्राम का महाराज, शालिग्राम स्वयं भगवान की विग्रह है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। वो गंडकी नदी वो जो नेपाल में है, उसमें छोटे बड़े शालिग्राम हमारे यहाँ 2500 रखे होंगे सामने देखो। पूरी अयोध्या दुनिया भर में हिंदू समाज में शालिग्राम जी की पूजा की महामहिमा है। बाकी तो ठाकुर जी भी हैं, राधा कृष्ण है, सब कुछ है, लेकिन उसका बड़ी महिमा है। नित्य स्नान चाहे दूध में कराओ चाहे जल में, शालिग्राम जी का ही होता है। वही चीज़ जो आई है। सीता माता का जन्मस्थल, इस पर क्या कहें? अरे सुंदर है। पहले वही देखो, जनकपुर नेपाल की सीमा में है। जनकपुर महारानी जी का जो जन्मस्थान है वो वही है। माने वहाँ जाओ तो पहले वहाँ का गार्ड रोकते हैं, वहाँ जाना है, वहाँ जाना, जाओ वहाँ। अरे उत्साह तो आप देख ही रहे हैं, पूरी उत्साह यहाँ के लोगों में भी है और नेपाल के लोगों में भी है। हम गर्व करते हैं
हमारा जीवन सार्थक है। नेपाल सरकार, गंडकी प्रदेश सरकार, जानकी मंदिर, जनकपुरवासी और सारा नेपाल वासी की तरफ से हम शिला लेके आए हैं। इसमें सभी की सहमति है और यहाँ के लोगों ने, ट्रस्ट ने खास करके इसको स्वीकार किया है रामलला की मूर्ति बनाने के लिए। और ये शिला काली गंडकी नदी से प्राप्त हुआ है, जो इनकी भी मंशा थी, इनकी चाहना थी, इनकी इच्छा थी कि काली गंडकी का शिला ही आए तो हम लोग ग्रहण करें। हमारा रामलला के मंदिर बनना इसमें बड़ी खुशी है, ये तो बनना ही चाहिए। राजा दशरथ का नगरी, राजा दशरथ का प्राचीन राजधानी अयोध्या है और राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। राम जन्म यहाँ जन्म हुआ है तो राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनना अच्छी बात है, खुशहाली की बात है। हमारे पूरा इसमें समर्थन और सहयोग रहेगा। हम लोगों में एक उमंग उत्साह है। ऐसा त्यौहार ये पहली बार देखा जा रहा है जिसका कोई नाम नहीं है और ये त्यौहार हम सभी लोग मना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, जितना हमारे हिंदू समाज के लोग त्यौहार के रूप में मना रहे हैं तो उससे कम मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं मना रहे हैं। पूरा अयोध्या का मुस्लिम खुश है और पूरे अयोध्या के वासियों की तरफ से और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, मेरे तरफ से पूरे दुनिया वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं और बधाई मैं उनको भी देना चाहता हूं जो सरहद उस पार बैठे श्री राम लला को कोस रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जनकपुर अयोध्या दोनों में उल्लास का स्थिति है। लोग प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं कि राम मंदिर के निर्माण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया और धीरे धीरे और गति आएगी मंदिर निर्माण में। और आज आपने देखा, सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने बता दिया कि ये शिलाएं कैसे आई, कहाँ से आई, और फिर अब कोई बताने का चीज़ नहीं है। शिला पूजित होकर रखी गई है और फिर उसके बाद उसका क्या उपयोग होगा वो ट्रस्ट में जब हम लोग बैठेंगे तो विचार करेंगे। ट्रस्ट तो अभी परीक्षण की, इसीलिए ट्रस्ट वैसे ही वो भेंट स्वरूप मिला है। सीता की जन्मभूमि मिथिला है, तो मिथिला के जो लोग हैं, नेपाल की जो सरकार है, उन्होंने, हमारे यहाँ परंपरा है कि बेटी के घर कोई शुभ काम हो, अच्छे उत्सव हो, तो उसमें वो कुछ न कुछ भेंट करते हैं। तो भेंट के लिए आए थे, कुछ फल लाए है, मंगल का क्षण है और भगवान स्वयं कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो सनातन से, जो प्राचीन काल से अयोध्या और मिथिला का संबंध चला आ रहा, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए नेपाल राष्ट्र के द्वारा और जनकपुर धाम के पूज्य संत महापुरुषों के द्वारा जो आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो है मेंबर और सदस्य और महामंत्री को जो भेंट के स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि जो है बहुत से मतलब उपहार के रूप में जो है मिठाइयाँ और तरह तरह के वस्तु, फल और ये इत्यादि आई है। यह जो सनातन से परंपरा चला आ रहा है, जब अपने जो है कन्या पक्ष के लोग जब अपनी बेटी को विदाई करते हैं तो उसके साथ उसके लिए जो है उपहार, ढेर सारे वस्तु, जिनकी जितनी मतलब क्षमता होती है उस क्षमता के हिसाब से अपनी ढेर सारे वस्तुएं समर्पित के रूप में, भेंट के रूप में देते हैं। आज जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें जो प्रथम तल में भगवान के राम और सीता के रूप में जो अर्चा विग्रह निर्मित होंगे, उसके लिए जो 2 शालिग्राम भगवान के स्वरूप में जो 2 शिलाएं आई है, जिससे एक सीता और एक राम बनेंगे, एक के बिना एक अधूरा है। और राम और सीता जो पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं, जिससे जन कल्याण होगा और सभी आज अयोध्या वासी ही नहीं पूरे विश्व आनंदित होगा, आह्लादित होगा। और राष्ट्र मंदिर के लिए जो है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र मंदिर निर्माण हो रहा है, जो राम का मतलब रकार यानी मंगल, और जो मंगल का वाचक हैं, जो मंगल करने वाले हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन् रमन्ते योगिनो सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नाथो, जो संपूर्ण विश्व को कल्याण करेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके आदर्श पे हम लोग बढ़ते हैं, पलते हैं और जिन अपने जीवन को जीवंत करते हैं, साकार करते हैं। अपने मनुष्याकर्माणि सेव्यते मनुष्य, जो अपने कर्मों को सेवा करता है, जो अपने धर्म पथ पे चलता है, वही मनुष्य। बाकी जो है सब वो हैमान है, सब जो है राक्षस हैं। जो अपने कर्मों को सेवा नहीं करता है, जो सनातन धर्मों पे नहीं चलता, धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। आज 500 वर्षों के अंतराल के बाद यह अवसर 5 लाख
लोगों ने अपने जीवन को शहादत दिया है, बलिदान दिया है। 74 बार जो है चढ़ाइयाँ की गई और वह क्षण आज 500 वर्षों के बाद साकार मूर्त रूप लेने के लिए जा रहा है। इससे कल्याण और क्या हो सकता है। यह वह क्षण है जो 500 वर्षों के अंतराल के बाद, इतनी लंबी समय अंतराल के बाद वह क्षण अभी जो है प्रस्फुटित होने जा रही है। सभी आनंदित हैं, सभी आह्लादित हैं। जय श्री राम। से आए हैं, वैसे पूर्णिया बिहार से हैं, लेकिन जनकपुर गए थे, वहाँ से पहुँचे हैं क्योंकि समिति वाले सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो हम लोग वहाँ से राम जी के शिला के साथ साथ आ रहे हैं। कैसा महसूस हुआ, इतनी लंबी यात्रा थी आप? बहुत लंबी यात्रा थी। 30 तारीख से हम लोग जनकपुर से चले हुए हैं और यात्रा में हम लोग कई जगह रुके और राम जी पूरा भारत में बिहार से अयोध्या तक, पूरा जनकपुर से अयोध्या तक हर जगह राम जी के शिला के स्वागत के लिए बहुत श्रद्धालु खड़े थे और हम लोगों ने वो भी लुत्फ़ उठाया और साथ में पूरा श्रद्धा भाव से हम लोग पहुँचे हैं अयोध्या। आके बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पहली बार आए हैं। जनकपुर धाम इस युग में भी सीता और राम जैसे हैं, उनको राम जी पूजनीय है हमारे। हम लोग तो जनकपुर से माता सीता की नगरी से आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है राम जी की नगरी में पहुंच के। आज राम जी का दर्शन हुआ जी। सभी दर्शकों को जय श्री राम। जो यहाँ पर शालिग्राम भगवान का पत्थर आया है, ये सभी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि शालिग्राम भगवान का पूजा संपन्नता के साथ आज हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यह राम शिला जो है, यह उसी परंपरा को निर्वहन किया जा रहा है जिस परंपरा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला जी का विवाह हुआ था माँ जानकी से। तो जनकपुर धाम का और अयोध्या का जो संबंध आज से त्रेता युग में रहा है, उसी संबंध को पुनः श्री राम लला जी का दिव्य मंदिर बनने में उसी संबंध को पुनः से याद करके उनको स्थापित किया जा रहा है कि आज राम लला जी का यह शिला आया है, इसी शिला में से राम लला जी का स्वरूप निकलेगा, उसी स्वरूप को स्थापित किया जाएगा श्री राम जी के दिव्य और भव्य मंदिर में। और आज नहीं, और यह इतिहास एक रूप में खड़ा हो रहा है। राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर में आज वह जनकपुर धाम का शिला के साथ राम लला जी विराजमान हो रहे हैं। तो यह अपने लिए, देश के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबी सभी सनातनियों के लिए ये गौरव की विषय है। कहा जा रहा है कि भगवान श्री राम और माता सीता के अलावा भरत शत्रुघ्न सारे भाइयों की भी मूर्ति ऐसी। देखिए, राम लला जी का तो इसमें स्वरूप निकल लेंगे ही, भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न लाल जी। उसके बाद राम लला जी के मंदिर में राम जी के जितने परिवार हैं, वह माँ कौशल्या हों, कैकेयी हों, सुमित्रा जी हों, या दशरथ जी हैं, या जो सुमंत जी हैं, महामंत्री हैं, सुमंत जी आदि सभी महामंत्रियों का, उसके बाद वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, अंगिरा, पराशर का, सभी ऋषियों का भी स्वरूप लगाया जाएगा। यह रामलला जी का मंदिर में राम जी के, दशरथ जी के काल में जो मंत्री मंडल में थे, जो पुरोहित थे, जो ऋषि महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, उन सब का स्वरूप लगाया जाएगा अलग अलग जगह पे। ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। महंत जयराम दास, मैं अयोध्या नगर संचालक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर किसानों बीच सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने लड्डू खिलाकर जताया अनोखा विरोध। किसानों को बजट में कोई सौगात न मिलने से खफा होकर केंद्र सरकार के बजट पर अपने गुस्से का इजहार किया। बीकोपुर ब्लॉक अंतर्गत पिपरी जलालपुर चौराहे पर गुरुवार को दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत के नेतृत्व में किसान जुटे। किसानों ने कहा कि लड्डू इसलिए बांटा जा रहा कि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। पंडित समरजीत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट पास करके जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि किसानों, नौजवान, बेरोजगारों तथा महंगाई के साथ भाजपा सरकार ने बजट में धोखा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार जनता को धोखा देकर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं ही नहीं, करोड़ों बेरोजगारों और मध्यम वर्ग को भी ठगा गया है। इस मौके पर रामदीन कोरी, छोटेलाल निषाद, अक्षव वर्मा, अनिरुद्ध सिंह, भोलानाथ, रामरूप समेत तमाम किसान मौजूद रहे। जो है केवल उद्योगपतियों को लाभान्वित किया गया है बजट में, न किसानों के ऊपर ध्यान दिया गया है, न
बेरोजगारी नौजवानों के ऊपर ध्यान दिया गया है, न महंगाई के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है, न मध्यम वर्ग लोगों के ऊपर ध्यान दिया गया है। केवल इस बजट में जनता को झुंझुना देने का काम किया गया है और लोगों को गुमराह किया। इस बजट में ऐसा है क्या जो आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने हीरे पर छूट दे दिया। बताइए, हीरा कौन खरीद रहा है? हमारे किसान खरीद पाएंगे? हमारे गरीब भाई खरीद पाएंगे? हीरा तो बड़े बड़े उद्योगपति व्यापार करते हैं, उस पर इन्होंने छूट दे दिया है। ना महंगाई पे, ना जितने खाद्य पदार्थ है, ना गैस सिलेंडर पे, किसी पे इन्होंने इस बजट में छूट नहीं दिया है, केवल हीरे पे छूट दिया है। तो हीरा का व्यापार बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति करते हैं, अरबपति करते हैं। इस बजट रामनगरी अयोध्या की राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राम जन्मभूमि के येलो जोन क्षेत्र में रामकोट स्थित रामलला सदन देवस्थान में निवास कर रहे मनोज कुमार के मोबाइल पर फोन करके अज्ञात युवक ने यह धमकी दी। उन्हें यह धमकी सुबह 5:30 बजे फोन पर मिली। वहीं धमकी देने वाले ने कहा कि 10 बजे तक वह राम जन्मभूमि को उड़ा देगा। इसके बाद मनोज के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद थाना प्रभारी राम जन्मभूमि ने एफआईआर दर्ज कराए और पुलिस जांच में जुट गई। वही जानकारी देते हुए एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि रामलला सदन में निवास कर रहे मनोज कुमार के मोबाइल फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही। बता दें कि वही इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और जिस नंबर से कॉल आया था उसकी भी जाँच की जा रही है। पुलिस अलर्ट है और परिसर के आसपास सुरक्षा में तैनात जवानों को सतर्क कर दिया गया है। सर, क्या प्रकरण है ये? यह प्रकरण थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या का है। रामलला सदन के मनोज कुमार, जो वर्तमान में इलाहाबाद में कल्पवास कर रहे हैं, सुबह लगभग 5 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आई और ये कहा गया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, आज 10 बजे तक राम जन्मभूमि को उड़ा देंगे। ये सूचना जैसे ही थानाध्यक्ष को प्राप्त हुई, तत्काल इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। टीम लगाई गई है, उस व्यक्ति की तलाश में हमारी टीम रवाना है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अयोध्या जनपद के नाकाचुंगी नवीन मंडी गेट नंबर 2 के बगल मिस्टर संस्कार रेडीमेड एवं कॉस्मेटिक सेंटर का भव्य शुभारंभ प्रतिष्ठान के राम सूरज विकास सिंह युवा भाजपा नेता ने फीता काटकर किया। प्रोप्राइटर राजेश कुमार ने कहा कि सामान सस्ते और उचित रेट पर दिए जाएंगे। रेडीमेड पर 20% की छूट दी जाएगी। हमारे यहाँ मेंस वेयर, लेडीज वेयर, अंडरगारमेंट की कॉस्मेटिक की सारी रेंज उपलब्ध रहेगी। इस उद्घाटन अवसर पर राजेश कुमार, राम सूरज, लवकुश यादव, अनुज सोनी, गोविंद गुप्ता, सोनू केसरवानी, राजेश कनौजिया, लवकुश यादव, आकाश गुप्ता, सुषमा, रिया मीना के साथ तमाम लोग शामिल रहे। रेडीमेड एंड कॉस्मेटिक की शॉप खुली है। यहाँ पर जो भी मतलब ग्राहक आते हैं उनको पूरी तरह से हम संतुष्ट करेंगे और एक बार हमें सेवा का अवसर जरूर प्रदान करिए। धन्यवाद। मेरा नाम सुषमा है। एक बार जरूर यहाँ पर आके विजिट करिए। धन्यवाद। ये नवीन मंडी 2nd गेट के जस्ट बगल में पड़ जाती है। एक बार आकर यहाँ विजिट जरूर कीजिएगा। हम राम अवध है और ये मिस्टर संस्कार गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक पुरुषों के लिए भी और लेडीज के लिए भी ये दुकान खुली है। हम यहाँ ग्राहक के रूप में आए हैं और दुकान के प्रोप्राइटर जो मालिक है राजेश कुमार कनौजिया, इनके पिताजी के द्वारा यहाँ उद्घाटन हुआ। ये देख के कि अपने माता पिता को ये बहुत महत्व दिए और उन्हीं से उद्घाटन कराए। साथ में दूसरे हमारे भाजपा नेता माननीय सांसद जी लल्लू सिंह के सुपुत्र श्री विकास सिंह भी आए और फीता काटकर दुकान का उद्घाटन किया। आज दुकान मालिक की ओर से घोषणा है कि जो आज के दिन यहाँ पे खरीदारी करेगा तो उसको कम से कम 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या विशेष है दुकान में? दुकान में भाई जैसे जीन्स है, लोअर है, बूशर्ट है और साथ में लेडीज आइटम है, कॉस्मेटिक का बिंदी है। यहाँ के लोगों से जी, यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम यहाँ इस क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे अधिक से अधिक यहाँ पे आके सामान खरीदे और इस दुकान के मालिक जो कहते हैं कि प्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें
जो भी हम सामान दे रहे हैं उसके कम से कम गारंटी युक्त रहे और कोई भी इसमें कमी ना आने पाए। मेरा प्रथम उद्देश्य है दुकान मालिक का कि हमारे ग्राहक संतुष्ट होके जाएं। क्या नाम है? मेरा नाम राम अवध है। चरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, पूरे मामले को किस तरह आप देखते हैं? ये मामला जो है वो तत्कालिक कुछ क्षणिक थोड़ा बहुत लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जो है उन्होंने उठाया है जानबूझ के। ये कई बार पहले भी उठ चुका है, लोग उठाने की कोशिश किए, इसमें कोई दम नहीं है, सब बारूद खत्म है, कुछ नहीं, जनता सब समझती है और उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। जिस तरह की राजनीति उथल पुथल मची हुई है, इसको किस तरह आप देखते हैं? ये अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए और जो श्रद्धा रखते हैं, भक्त हैं, उनको भी आहत करने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्या करें? ये तो अभी समाजवादी पार्टी में गए हैं, पहले किसी और दल में थे, फिर किसी और दल में थे, फिर जो है मेढक जैसा कूद के दूसरे दल में गए, फिर वहां से कूद के मेढक जैसे तीसरे दल में गए, है ना। ये तो इनका कोई, ये जो है आर्थिक लाभ है ना, सत्ता और अपने हनक के लिए जो है सारी वो करते हैं, नूरा कुश्ती, किसी भी तरीके हम बने रहें, ऐसा ये सोचते हैं कि हमेशा हम सत्ता में बने रहें, पावर, शक्ति, और उसका अपना दुरुपयोग करें, अपने निजी हितों के लिए उसका उपयोग करें, इसी के चक्कर में परेशान रहते हैं, इनका चित्त भ्रष्ट है। लेकिन समाजवादी को तो एक्शन लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए भैया। समाजवादी भगवान राम से बड़ा कौन समाजवादी है, आप बताइए। बंदर भालू से लेके है, उनसे बड़ा कौन समाजवादी है। और ये जो तथा कथित रंगे सियार जैसे जो समाजवादी बन के वहां घुस गए हैं और वो समाज में विघटन और आपसी टकराव और द्वेष पैदा कर रहे हैं, ये समाज के लिए अच्छा थोड़ी है। समाज जो है सहकारिता पर आधारित है ना, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए बने, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब किसी काम का परिणाम आता है। जैसे पहले मान लीजिए ये कहीं कोई घर में खाना बनाता है, कोई नौकरी करता है, कोई सफाई करता है, कोई देख रेख करता है, तब कोई किसी भी घर, परिवार या समाज या देश की उन्नति तभी होती जब सहकारिता से सब लोग, सभी उसमें रहने वाले लोग सहकारिता से आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तब अच्छे राष्ट्र का, अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण हो पाता है। स्वामी प्रसाद की इस कार्यशैली से समाजवादी कितना नुकसान है? उनका समाप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ है भी नहीं। और भी ये जाके उसमें जो कुछ बचा कुचा था उसको भी जो है बाड़ों अपनों गई और चार हाथ पगाव ले गई, वो पूरा लेके जाएंगे। वही देहाती कहावत है ना, तो वो पूरा लेके चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी को पूरा खत्म कर देंगे। जी पूछें। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, ये काम किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया? देखिए समाजवादी पार्टी भी, उसमें भी कुछ पुराने लोग हैं, तो वो उनको समझना चाहिए कि वो उनको बदनाम करने के लिए कि या उनका मिसयूज करने के लिए, है ना, गए तो वो मिसयूज करने के लिए। भाई उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई चरित्र नहीं है, वो यहाँ रहे फिर कूद के वहां चले गए, फिर वहां चले गए, इसका मतलब है कि सत्ता है ना, उनके किसी तरीके उनको पावर मिलना चाहिए, सस्ती लोकप्रियता, बस। हाँ देखिए, रामायण की जिस चौपाई को लेके उन्होंने आपत्ति की है,
ये लोग ना तो भाव को जानते हैं, ना भक्ति को जानते हैं, ना व्याकरण को जानते हैं, ना शब्दों के उसको जानते हैं कि उनका क्या अर्थ है। इसलिए उसका जो है गलत समाज में जो है उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। वो है कि नहीं, ये बवाल शुरू कहाँ से? बवाल शुरू हुआ कि इन्होंने कहा कि रामायण में जो बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई उद्धृत की है और समुद्र के उससे कि समुद्र कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना की अधिकार। तो यहाँ ये ताड़ना शब्द का आशय ये लोग जो है मारने पीटने से ले रहे हैं, है ना, जबकि वहां समुद्र कह रहा है, ना वहां ढोल है, ना पशु है, ना नारी है, ना गंवार है ना। तो वो नहीं, पहले बात समझिए कि उसमें उस ताड़ना शब्द का, ताड़ना का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया आप किसी कहीं हैं, शहर में है, किसी सभा में है और कोई आदमी घुसा तो आप देख के जान जाते हैं, है ना, कि ये कैसा भद्र आदमी है, बहुत सभ्य आदमी है, या चोर है, जेब कतरा है, अटैची चोर है ना, या आतंकवादी है। तो आप क्या कहते हैं कि साहब हमने ताड़ लिया था, पहले से ही हमने ताड़ लिया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है। तो यहाँ ताड़ना जो है वो समझ से है, उसको जानने से है, जान के विवेक से, है ना, उसको देखते ही ताड़ लेना और ताड़ के समझ के और विवेक से उसके साथ व्यवहार करने की बात वहां आई है कि जो हैं ये बड़े सेंसिटिव, बड़े वो लोग हैं जिनके संदर्भ में ढोलक है, अगर उसको समझ के नहीं बजाएंगे तो कोई धुन निकलेगी, कोई रस आएगा उसमें, है कोई रस नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको समझ के बजाएंगे, हैं, उसको जान जाएंगे कि इस डोरी को कसना है, इस डोरी को ढीली करनी है, इस डोरी को ये करना है, इसमें पाउडर वाउडर भी लोग लगा देते हैं, तो वो जब उसका वो करेंगे तो सही धुन में बजेगी, सही उसका स्वर निकलेगा, सही आवाज निकलेगी। इस बात की जानकारी स्वामी प्रसाद जी को नहीं है। वो सब जानते हैं, ये बने बनाए जो है वो अपने आप को बड़े बड़े खिलाड़ी समझते हैं कि वो समाज में विघटन पैदा करके तो छड़ी थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ लेने की मंशा रखते हैं और अपने आप को वहाँ समाजवादी पार्टी में जाके ये दिखाना चाहते हैं कि साहब हम बहुत बड़े जो है रणनीतिकार हैं और बहुत बड़े हम कलाकार हैं, देखिए हम आपको जो है इतनी बड़ी वो ला के दे देंगे कि सत्ता पे आप चले जाएंगे। तो आप उनकी निंदा करते हैं? बिल्कुल निंदा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि उनकी जो है ये FIR भी हुई, हमारी जानकारी में आया, तो उनके खिलाफ FIR पे त्वरित कार्रवाई हो, प्रशासन भी करे और सरकार भी, है ना। यहाँ अभी प्रधानमंत्री जी आए थे जब भूमि पूजन के समय, तो एक संदेश दे गए थे, है ना, कि काटहि पै कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पै नवनीच। ये प्रधानमंत्री जी ने इस लाइन को उद्धृत किया था, कहा था। ये रामायण की, रामचरितमानस जी की ही दोहा है ना, दोहा है। उसको इस संकेत में उन्होंने कहा था। वर्तमान सरकार को भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है उसका पूरी तरीके पालन होना चाहिए और इनको इनकी सदस्यता जो है विधान परिषद की उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है, बीजेपी में थे जब स्वामी प्रसाद जी, तब इन्होंने ये सब हरकत नहीं की और समाजवादी में आए तब इन्होंने। असल में जब खत्म हो जाते हैं ना, जो कहते हैं ना कि जब जो बुझने वाला रहता है तो वो बहुत फपकता है ना, लास्ट समय जब आ जाता है फपक रहा, बुझान रहे कि सब जमीन खत्म हो गई, अब कहीं कुछ नहीं है, तो थोड़ा उनको समाजवादियों को भ्रम में ले रहे हैं कि जो तथाकथित समाजवादी है उनको भ्रम में ले रहे हैं कि साहब हम आपको बड़ी ताकत दे देंगे, और आप जो है उनको सपना दिखा रहे हैं कि हम इस के बूते से ये बड़ा बड़ा बवाल खड़ा करा के और हम बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, हम बड़े चाणक्य हैं और हम ऐसी वो लाएंगे कि जो है वो आप उनको सपना दिखा रहे हैं अखिलेश जी को कि साहब आप तो देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, है ना, ये ऐसी हम रणनीति, ऐसा हम सगुफा छोड़ेंगे। और उसी के चक्कर में वो लोग भी देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है। ये हम तो ये कह रहे हैं कि इनको जो है इनकी सदस्यता खत्म की जाए विधान परिषद की। हार तो ये शायद गए थे ही, हैं, तो समाजवादी पार्टी की कृपा से जो है
तो जो उसकी प्रक्रिया हो उसके हिसाब से ऐसे लोगों को जो विध्वंसकारी हैं, समाज को तोड़ने वाले हैं, समाज को बांटने वाले हैं, है ना, ऐसे लोगों को जो है वो विधान परिषद में या जो है विधायी संस्थाओं में नहीं होना चाहिए। और इन जो FIR हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अभी इसी सबको लेके कई जिलों में बवाल हुआ, क्या फायदा? जब शुरुआत ही है, वो धार्मिक ग्रंथ है, उसका लोग सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। रामायण भगवान का वांग्मय विग्रह माना जाता है ना। और तुलसीदास जी जो है भगवत प्राप्त महात्मा, महापुरुष, भगवान अपने प्रति किए गए किसी दोष को क्षमा कर सकते, लेकिन भक्त के प्रति किया गया कोई दोष वो क्षमा नहीं करते।